जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के श्रृंखला में आज के सत्र ज्ञान कर्म संन्यास योग के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण मिनल जी करेंगे। So 1 to 24 ना? 1 से 24। 1 से 24 जी सर। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः संन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्।
यस्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि सत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः योऽन्तसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरैव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।
गच्छति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पच्चीसवें श्लोक पर हम हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। यहाँ इस श्लोक में ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभते, दैट इज ऑपरेटिंग वर्ड, कि ऋषि जो हैं वह ब्रह्म को प्राप्त करते हैं या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाणम, यानी ब्रह्म के साथ एकीभूत होते हैं। बाद में जो है वो सब ऋषि के विशेषण है। क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः, यानी इस प्रकार के जो ऋषि हैं उनको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। बेसिकली भगवान ने यहाँ निष्काम कर्मयोग की बात बताई है और इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। ये होने के बाद क्या होता है, तो 24वें श्लोक में भगवान ने बताया योन्ता सुखोन्तरा राम तथा अंतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत, यानी कि ये योगी की क्या दशा होती है तो उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है। वो लास्ट टाइम हमने अगले श्लोक में हमने देखा। 25वें श्लोक में भी यही बात होती है, तो ये फलश्रुति है। तो इसके बाद हम कर रहे हैं। तो आइए 25वें श्लोक की हमने शुरुआत करी थी लास्ट टाइम, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहां भगवान ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, यानी अंदर से हम अपने आप को संसार से विमुख कर ले, यानी जिसको हम कहेंगे इनर रिनंसिएशन। बाहर से हम जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अंदर से होता है। तो ये जो ज्ञान योग है उसकी फल प्राप्ति क्या है, यानी आत्मज्ञान का जो बेनिफिट है उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। तो ये 24, 25 और 26 ये तीनों फलश्रुति की बात है। कृष्ण ये जो आध्यात्मिक साधना है उसके अलग अलग स्टेजेस की बात कर रहे हैं, तबक्के की बात कर रहे हैं। ज्ञान योग जो है वह मुक्ति प्राप्त करने का अंतिम सोपान है। और यहां तक आने से पहले मान लीजिए कि आपको टेरेस में जाना है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते जाना है। आप अभी अंतिम स्टेप पर है, वहां से आपने गए तो टेरेस में आप पहुंच गए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ ले, मोक्ष कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सो वी आर नॉट ट्राइंग टू रीच देयर, इट हैपेंस। लेकिन ये जो तबक्केवार जो बात हो रही है, ये ज्ञान योग के अलग अलग तबक्के से, प्रिलिमिनरी प्रिपरेटरी स्टेजेस से हमें पसार होना पड़ता है। और भगवान इन सभी तबक्कों की बात कर रहे हैं। तो इस श्लोक में जो भगवान बात कर रहे हैं उनको थोड़ा हम पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी बना के उसके ऊपर विचार करते हैं। तो भगवान ने कहा सर्वभूत हिते रताः, सभी भूतों का हित जिनमें है। बराबर। श्लोक एक बार दोबारा डिस्प्ले कर देता हूं।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। बराबर। तो अभी यहाँ ये सर्वभूत हिते रताः की बात हो रही है। we'll take one by one, step by step. सर्वभूत हिते रताः यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि हमारा जो जीवन है इट शुड बी ए वैल्यू बेस्ड लाइफ, यानी टॉक्स अबाउट ethics and morality. One has to be ethical and one has to be moral. यानी पहला सोपान है। आदमी व्यक्ति कोई मान लीजिए कि डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ काम नहीं है। और सर्वभूत हिते रतः यानी हमें सभी की खुशी में खुशी है। वी आर इंटरेस्टेड इन वेलबीइंग ऑफ एवरीबडी, ऑल बीइंग्स, जितने भी भूत यानी जिंदा हैं वो सभी के सुख में हमारा सुख है। तो हमें सबसे पहली बात क्या है एथिक्स में कि वी कैन नॉट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं बनना है। और धीरे 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 हमारे मन को विकसित करते जाना है, एक्सपांड करते जाना है, ताकि ये पूरे विश्व में जितने भी प्राणी मात्र हैं सभी के प्रति हमारे मन में सद्भावना आनी चाहिए। यानी दूसरों को भी तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ अपनी है ऐसे महसूस करने की वृत्ति बननी चाहिए। क्योंकि यह बात यदि बनेगी तो ही हम दूसरों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। विल नॉट हर्ट एनीबडी। और यदि शब्दों के द्वारा या तो अपनी बिहेवियर के द्वारा, अपने वर्तन के द्वारा यदि हम किसी का हम नुकसान कर रहे हैं तो हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए लायक नहीं है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज हमें सबके अंदर परमात्मा को देखते हुए सभी की भलाई में अपनी भलाई सोचनी है। अंग्रेजी में इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है एम्पैथी। इट इज नॉट सिंपैथी। सिंपैथी यानी दया, एम्पैथी यानी करुणा। सभी के प्रति हमारे मन में करुणा होनी चाहिए और ये सबसे पहला फंडामेंटल हमारे में एक क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही जीवन के जो बाकी के सद्गुण हैं वह उनकी इमारत बनेगी। दूसरों की खुशी में खुशी और दूसरों के दर्द में दर्द महसूस करना, यह एम्पैथी हमें डेवलप करनी है। दैट इज सर्वभूत हिते रताः। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? व्यक्ति अकेला है, बराबर, ये तो अकेली हैं। इट वर्क्स दोनों के लिए लागू है। एज आई सेड कि unless until specifically mentioned, pulling means all links। ठीक है, तो व्यक्ति अकेला है यानी खाली पुरुषों की बात नहीं है, महिलाओं की भी बात इसमें साथ में आ गई। तो सबसे पहले व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो है उसमें ये आदत डालने के लिए क्या कर हमारे ऋषियों ने क्या बनाया? विवाह की पद्धति बनाई। सो यू गेट मैरिड, you get the spouse,
बराबर। तो पुरुष को पत्नी मिल गई, महिला को पति मिल गया, तो अभी पहले क्या था, मात्र अपने स्पंदन थे, अपनी सेल्फिशनेस थी, अपना स्वार्थ था, उसके बारे में हम सोचते थे। अभी दूसरी व्यक्ति हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ी, तो उसके भी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके बारे में सोचने की आदत पहले बनने लगती है। देन धीरे धीरे द फैमिली एक्सपांड्स, बच्चे आते हैं, तो अभी हमारे दो हो गए, तो पहले अकेले की फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, फिर दो लोगों की इमोशंस में आप सेट हो गए, अभी 4 लोगों की इमोशन में आप सेट हो रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ भी हमें तालमेल मिलाना है। करते 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 दिस इज हाउ इट एक्सपांड्स। एंड फैमिली एज इट एक्सपांड्स, धीरे धीरे आवर माइंड ऑल्सो विल स्टार्ट एक्सपांड। And finally, we reach this stage. अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित वाले लोगों के लिए तो ये संपूर्ण धरती विश्व ही एक परिवार जैसी होती है। वसुधैव कुटुंबकम, ये बात हमने बार बार सुनी है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। यानी यह एम्पैथी जो है वह हमें सबके लिए डेवलप करनी है। तो स्पाउस, बच्चे, फिर फैमिली, और जैसे शादी होती है तो हमारे हैं वो साथ में सब जी वाले भी लग जाते हैं, काका जी, मामा जी, फुआ जी, और इधर साइड तो पूरा एक सेट आ जाता है, तो डबल हो गए। तो अभी उनके इमोशंस के बारे में भी ख्याल करना है। फिर देन जो सोसाइटी में आप रहते हैं, जहाँ रहते हैं, और लोगों करते 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 राष्ट्र की वगैरह वगैरह, ये बात आगे बढ़ती है। बराबर। पतंजलि के अष्टांग योग में फर्स्ट वैल्यू जो पतंजलि ने बताई है वो है अहिंसा। अहिंसा, सत्यस्ते, या ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, यम नियम की जो बात हो रही है उसमें यम की बात जो पतंजलि कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला यम जो है वो अहिंसा है। यानी अहिंसा यानी किसी को भी किसी भी प्रकार की आहत नहीं पहुंचाना, क्षति नहीं पहुंचाना, नॉट हर्टिंग एनीबॉडी। अहिंसा इज नॉट ओनली फिजिकली, इट इज ऑल्सो वर्बली। यानी अपने शब्दों से भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, इस लेवल की अहिंसा की यहां बात हो रही है। तो यहां हमारी आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। शंकराचार्य जी ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि ये अहिंसक व्यक्ति जो है वह दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाता, ऐसा नहीं है, वह दूसरों को क्षति पहुंचाने के काबिल ही नहीं है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यानी not that he doesn't hurt others, he is incapable of hurting others. वो दूसरों को क्षति पहुंचाता नहीं, वो दूसरों को क्षति पहुंचाने की उसकी क्षमता ही नहीं। वो इतना मेलो हो जाता है, इतना करुणावान हो जाता है कि सोच भी नहीं सकता कि मेरी वजह से दूसरों को किसी भी प्रकार का दुख हो। इस लेवल की अहिंसा तक हमें पहुंचना है। सो ये एथिक्स और मोरालिटी का ये पहला चरण है, सर्वभूत हिते रतः। यदि ये बात हमारे में आ गई तो हमारा जीवन दूसरों की मदद करने में, दूसरों के दुख में सहायभूत होने की हमारी वृत्ति हो जाएगी, और ये निष्काम कर्म हो जाएगा।
फिर अपना स्वार्थ मिट जाएगा। निष्काम कर्म यानी क्या? अपना स्वार्थ निकल गया। अभी शुरुआत हम कहां से करें? मान लीजिए कि हम किसी को वित्तीय तरीके से फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकली शारीरिक तौर पे हम किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, लेकिन मन में एक भाव तो हमेशा रह सकता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बराबर, ये तो हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है, ऋषियों ने। तो यह बात तो हम मन में रख सकते हैं ना कि वी थिंक हैप्पीनेस फॉर एवरीबॉडी, लेट एवरीवन बी हैप्पी। और ये सोचने के लिए भी एक मनस्थिति चाहिए, नहीं तो बोलेंगे जाने दो न यार, अपना क्या फर्क पड़ता है, वो उसकी जाने। तो यह बात जो है, ये इस लेवल तक हमें सेंसिटिव बनना है, इमोशनल बनना है, ये पहला चरण है। तो इससे क्या होगा? वन विल बिकम क्षीण कल्मषाः, जिसके पाप धुल गए हैं। कल्मष यानी पाप, क्षीण यानी क्षीण हो गए हैं, धुल गए हैं। अब ये क्षीण कल्मषाः यानी हमारी जो मानसिक विकृति है, जो इम्प्योरिटीज है, कल्मष यानी पाप, इम्प्योरिटी, मिसकंसेप्शंस, जिसको हम कहेंगे इमोशनल हैंगअप्स। कैसे? राग और द्वेष, अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट, घूम फिर के वहीं आते हैं कि कुछ चीज होने से मुझे सुख मिलेगा, कुछ चीज होने से मुझे दुख मिलेगा। बराबर। तो इससे राग और द्वेष हमारे मन में पैदा होता है, और राग और द्वेष मन में पैदा होना यह मन की एक वीकनेस है। तो इस राग द्वेष से हमें मुक्ति पानी है, और इस मुक्ति के लिए हमें तपश्चर्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। तप करना यानी कि एक पांव पे खड़ा रहकर वगैरह नहीं करना है। हमारे संसारियों के लिए छोटी छोटी चीजों से हम प्रारंभ कर सकते हैं कि भाई ये तप हम कैसे कर सकते हैं। लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। तपश्चर्या, या तो जिसको हम कहते हैं ऑस्टेरिटी, सादगी, सादगी। नो, तपश्चर्या की शुरुआत कहां से होती है? सादगी से। तो ये सादगी हमारे जीवन में कैसे ला सकते हैं? उसका एक उदाहरण गांधी जी ने बताया था। जब भी उन्होंने गांव में निर्वस्त्र महिला को देखा, तो उन्होंने देखा अरे मेरे देश की महिलाएं अपना शरीर ढकने के लिए भी उनके पास परिपूर्ण वस्त्र नहीं है। तो गांधी जी ने सब अपने वस्त्र त्याग दिए और मात्र एक धोती, छोटी सी धोती पर अपना काम चला लिया। तो यह दिस इज कॉल्ड एम्पैथी। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ एम्पैथी शोन बाय गांधी जी। बराबर। नाउ हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले रोज बरोज के जीवन में जिस चीजों का हम रेगुलरली उपयोग करते हैं उनको छोड़ने की कोशिश करें। शाम को 4:30 बजे चाय चाहिए। अभी मैं सुबह की चाय छोड़ने की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा अघरो काम है। એટલે આપણે जो सिंपल है उससे शुरू करें, यानी कि दोपहर की चाय की यदि आदत है कि चलो दोपहर को चाय नहीं पियेंगे, या तो किसी को क्या चाय नहीं, मारे तो कॉफी जो है, हूँ चाय ना पीऊँ, आई वॉन्ट ओनली कॉफी। तो ये जो
इंसिस्टेंस जो है, मन जो ये है, कई लोगों का ऐसा है कि भाई भोजन स्वादिष्ट नहीं है, कांदा लसण ना हो तो मजा ना आवे, आओ साव फीको फीको कौन खाए, तो बिल्कुल एकदम ब्लैंड है, ये कैसे खा सके। बॉइल्ड वेजिटेबल एकदम नाक चढ़ जाता है, बॉइल्ड वेजिटेबल नहीं कैसे खाए, उसमें क्या स्वाद है। कहने का तात्पर्य क्या है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि छोटी छोटी बातों से हम शुरुआत कर सकते हैं इस ऑस्टेरिटी या तो त्याग की, और फिर बढ़ते 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 राग द्वेष से निवृत्त हो जाएंगे। अभी यह राग द्वेष कहाँ आया, तो हमारे में दोपहर की चाय का राग है, उस राग को छोड़ना है, बराबर है, तो इसी प्रकार छोड़ सकते हैं। द्वेष है, अभी द अदर साइड ऑफ इट, सम पीपल कैन नॉट टॉलरेट अनियन एंड गार्लिक, कांदा हम नहीं खाएंगे, लहसुन हम नहीं खाएंगे, एक प्रकार की जड़ता आ जाती है हमारा, नहीं खाते, बात समझदारी के पूर्वक आप नहीं खाते हैं, फाइन, इट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट वो जो जड़ता है, उस जड़ता से हमें अपने आप को निकालना है। अभी इस लॉजिक को आप आगे भी ले जा सकते हैं, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, बट द इंटेंशन हियर इज कि किसी भी प्रकार का जड़ राग या तो द्वेष, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना है। तो यह मन को तैयार करने का पहला चरण है। तो ये करते करते सर्वभूत हिते रतः में से अभी हम धीरे धीरे ये ऑस्टेरिटी की ओर आए, अहिंसा की ओर आए, बराबर। तो इससे क्या होता है, हमारे पाप जो है उसका निर्मूलन होता है, उसका क्षालन होता है, और ऐसा व्यक्ति क्षीण कल्मषाह बनता है, यानी कि जिसके पाप धुल गए। अब ये पाप क्या है, वेदांत के हिसाब से हमारे आध्यात्मिक प्रगति में जो भी चीज रुकावट लाती है वो पाप है। मुझमें यदि अध्यात्म में रुचि नहीं है तो समझ लीजिए कि यह किसी न किसी पाप की वजह से है। समथिंग दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग आवर जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। भगवत गीता के क्लास में यदि आप बोर होते हैं तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई पाप आपको नड़ रहा है, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए पुण्य का संचय होना जरूरी है। आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, आई वुड से, क्या कहते हैं उसको, थिंक ऑफ द ब्लिस दैट यू हैव। जो हमारा पुण्य है उसके लिए हम आभारी हैं। हमने कुछ किया होगा अगले जन्मों में या तो इस जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे, क्योंकि ईश्वर अनुग्रहात पुंसाम अद्वैत वासना, यानी अद्वैत के बारे में जानने की इच्छा, यानी कि अध्यात्म के मार्ग पर चलने की हमारी इच्छा तभी होती है जब भी हमारे ऊपर ईश्वर का अनुग्रह होता है। यदि भगवत गीता के क्लास में रोज आने की, रेगुलरली आने की यदि हमारी इच्छा होती है, मन से इच्छा होती है, तो समझ लीजिए कि ये हमारा कोई पुण्य काम कर रहा है और ईश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह है। फिर ये हमारे में इच्छा तो है, हाँ, हमको मन तो बहुत होता है, ऐसा लगता है कि बस रेगुलरली अटेंड करना ही है क्या, लेकिन
फिर कौटुंबिक परिस्थितियां, संसार की गतिविधियां, ये सब कहीं न कहीं हमारे आड़े आती हैं। इसके लिए सॉल्यूशन में आपको बताया है कि आपके यहाँ घर मेहमान आ गए और आपको क्लास में बैठना है तो क्या करना चाहिए, रास्ता आपके पास है अभी, बराबर। शारीरिक तौर पर कोई तकलीफ हो सकती है और हम अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं। ये सारे किसी न किसी प्रकार के पाप रूपी नड़तर है। और यदि हम निष्काम कर्म करेंगे, सर्वभूत हिते रताः क्षीण कल्मषाः, यानी कि सभी हमारे पाप यदि नष्ट हो गए इस तरीके से, तो इस प्रकार की अड़चने आना अपने आप बंद हो जाएगा। कहां से कहां कनेक्ट हो रहा है देखिए। मन की पवित्रता, मन से यदि हम दूसरों के सुख में सुख लेते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, या एम्पैथी हमने डेवलप कर दी, तो हमारे पाप अपने आप धुलते हैं। और फिर अध्यात्म के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां, ये पाप दूर होने की वजह से अपने आप उसका निर्मूलन होता जाता है। सो भगवान makes the congenial environment for us, conductive conditions for spirituality। और यह क्षीण कल्मषाः, यानी क्षीण कल्मषाः यानी सभी प्रकार के पापों का जिसका क्षालन हो गया है, क्षीण हो गए हैं, यानी यू आर फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टिकल्स। अध्यात्म का जो मार्ग है वो मार्ग एकदम स्मूथ हो जाता है, सरल हो जाता है। इसके बाद की जो चरण जो है साधना का, वो है यथात्मानः। एक बार मुझ में अध्यात्म के मार्ग पर चलने की वृत्ति निर्माण हो गई, उसमें इंटरेस्ट जागृत हो गया, और ये मेरे संचित पुण्य की वजह से हो गया, तो अभी मुझे इस मार्ग पर आगे चलने के लिए, यानी कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति की ओर मुझे अग्रसर होना है। यानी आई हैव टू वर्क टुवर्ड्स माय स्पिरिचुअल ग्रोथ। अभी मैं इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़ूं। और एक बात समझ लें, यह हमारे मन की दृढ़ संकल्प से होता है। हम लोग क्या करते हैं मालूम है, ये सब भगवान के हाथ में है। भगवान ने चाहा तो होगा, भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं होगा। क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि क्षीण कल्मषा, तो ये सब भगवान कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। भगवान को यदि हमें अध्यात्म सिखाना है तो ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। इट इज लेफ्ट टू हिम, इट इज लेफ्ट टू गॉड। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इतना बड़ा अध्यात्म का अध्ययन मैं कैसे कर सकूं, मैं तो इतना निर्बल हूं। ईश्वर इच्छा बलियसी। हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीजें जो हमें जिस कॉन्टेक्स्ट में बताई है, उस कॉन्टेक्स्ट को छोड़कर दूसरे कॉन्टेक्स्ट में उसको लगा देते हैं। एक्चुअली ईश्वर इच्छा बलियसी बराबर है कि ईश्वर की इच्छा ही सही है। जैसे ईश्वर कहते हैं वैसे कर रहे, वो विश्व के संचालन के लिए ईश्वर को करना है, उनका काम उनको करने दो ना। लेकिन हमारी आलस के ऊपर हम ईश्वर का लेबल लगा देते हैं, ईश्वर इच्छा बलियसी। ક્લાસમાં આવવાનું મન નથી થતું, આજે આળસ આવે છે કે હોઈ જવું છે, भगवान ने ऐसा सोचा होगा, चलो लेट जाओ, छोड़ दिया भगवान के ऊपर, तिलक लगा दिया। यदि हम ऐसा सोचें कि हमें मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा की इच्छा से होगी, फॉरगेट इट। यथात्मानः, जो प्रयत्नशील है, क्योंकि यदि सब कुछ भगवान के ऊपर निर्भर होगा तो किसी को मुक्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती। कोई अध्यात्म के मार्ग में आगे चल रहा है, कोई अध्यात्म के मार्ग में बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो फिर वो भगवान भी पार्शियलिटी करता है, ऐसा मानेंगे ना। वो किसी को आगे चला रहा है, किसी को पिछड़ा रहा है, तो ऐसा भगवान कैसा पार्शियल गॉड।
तो भगवान पार्शियल नहीं है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में आगे चलने के लिए ईश्वर इच्छा बलियसी वो मंत्र को यहाँ जोड़ना नहीं है। यथात्मानव को समा हमें अपने प्रयत्न करने, मैं क्या कर रहा हूं या तो कर रही हूं। और परमात्मा की कृपा सभी को एक सरीखी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर जब बारिश गिरती है सभी जगह पर एक सर की गिरती है, बराबर। छगनलाल के खेत में ज्यादा गिरी, पेथालाल के खेत में बिल्कुल नहीं गिरी, मगनलाल के खेत में आधी अधूरी गिरी, ऐसा है नहीं है। बारिश आई, बादल आए, बरस गए। अभी खेत में बीज बोना या नहीं बोना वो छगनलाल, मगनलाल, पेथालाल के ऊपर है। वह उसके प्रयत्न के ऊपर है। यदि उसने प्रयत्न किया, उसने बोया होगा तो उगेगा, बोया नहीं तो नहीं उगेगा। बारिश तो गिरती है। तो परमात्मा की जो करुणा है वो बारिश की तरह है, सभी की तरह, सभी के ऊपर बरसती है। लेकिन बीज तो हमें बोने हैं, खेत को तो हमें तैयार करना है ना। तो ये यथात्मानः। जिस संसार में हम पनप रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम पनप रहे हैं, परमात्मा की कृपा है कि सारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्होंने हमें दिए हैं। हमारे सत्कर्म थे, अच्छे पुण्य थे, इसकी वजह से हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिला। लेकिन जो मिला है उसका तो लाभ लें। तुम्हें परमात्मा ने हमने इतना कुछ दे रखा है तो ओके, लेट अस मेक द बेस्ट ऑफ इट। इसका ज्यादा से ज्यादा हम कैसे उपयोग करें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। भगवान ने कहा है भगवद गीता में, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति सरीखा ही हूं। और यह जो है, यह स्टेज जो है वो यथात्मान है। सही दिशा में प्रयत्नशील रहना। यथात्मान यानी खाली दौड़ते रहना ऐसा भी नहीं है। क्या आप मान लीजिए अंग्रेजी का फिगर है 8, बराबर। इसके ऊपर आप चलते रहो लाइक दिस, पूरा दिन दौड़ते रहो, राइट। क्या लगेगा आपको? अरे सुबह से शाम तक दौड़ा है, इधर से इधर से। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इजंट इट? सो डोंट मूव ऑन इंग्लिश 8, बराबर। ये धंधा नहीं करना है। यथात्माना यानी कि इस तरीके की मजदूरी नहीं करनी है भटकते रहने की। सही दिशा में हमें आगे बढ़ना है, हमारी राह हमें तय करनी है। एंड उसके लिए तत्वबोध की साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करना जरूरी है। क्या क्या है जरा बोल दीजिए सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर। लेट मी सी योर लिप मूवमेंट्स। किनको याद है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, बराबर। ये हमेशा याद रहना है कि ये 4 चीजें प्राइमरी क्वालिफिकेशंस हमें अर्जित करने हैं। तो सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़कर बैठना नहीं है। डोंट बी फैटलिस्ट, प्रारब्धवादी मत बनिए। भगवान की इच्छा के ऊपर सब कुछ है करके लेजी मत बनना है। क्या अपने हाथ में है ये है, और इसलिए हमें इसमें अग्रसर होना है। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस मिले, इसके लिए हमें प्रयत्नशील रहना है। सी, आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन चाहिए, बराबर। तो उसके लिए जो भी उसकी क्वालिफाइंग टेस्ट होती है, जेईई वगैरह जो भी होती है, वो हमको देना पड़ता है ना। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। या
ऐसा ही आपको कोई डॉक्टर नहीं बना देगा, तो इंजीनियर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना देगा, उसके लिए प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं। तो यदि हम हमारी ये डिग्रियां जो मात्र पेट पालने के लिए हमें उपयुक्त है, इसके लिए भी इतना प्रयत्न करना पड़ता है, तो अध्यात्म तो हमें मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाती है, तो उसके लिए भी प्रयत्न तो करने ही पड़ेंगे। सो ज्ञान ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए भी हमें तपश्चर्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय में बताया था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इसमें तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन में क्या है? साष्टांग दंडवत प्रणाम करके। साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है, फिजिकली लेटना नहीं है जमीन के ऊपर। द अर्थ उसका ऐसा है कि हमारे अहंकार को छोड़ना है। अध्यात्म की एमबीए डिग्री यदि आपने एक्वायर करके रखी है, तो सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देना है। મને બધું આવડે नहीं, નથી આવડતું કાંઈ, बराबर? तो अध्यात्म की एमबीए डिग्री को पहले फाड़ के फेंक दो, दैट इज प्रणिपातेन। परिप्रश्नेन, मन में कहीं डिफिकल्टी है तो उसको पूछो, क्लेरिफाई करो। सेवया, सेवा करके। सेवा करके नहीं क्या कि जो हमें बताया जा रहा है उस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम यदि उसको हम पहुंचाए, तो वो भी एक प्रकार की सेवा है। खाली जाके जो भी हमारे माने हुए जो गुरुजी हैं उनके चरण सेवा करके सेवा नहीं होती है क्या? बेसिकली द प्रिंसिपल विच इज बीइंग प्रोपगेटेड, जो बात हमें सिखाई जा रही है, उस बात को ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम कैसे पहुंचाएं, ये सेवा ही है। तो ये शास्त्र को आगे कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक बढ़ाना, यह प्रयत्नशील रहना, यानी तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी जो है वो तुम्हें फिर ज्ञान के उपदेश करेंगे। तो यह यतात्मानः, यानी कि जो इस प्रकार के शिस्त में मानते हैं। परिप्रश्न की बात आई है, तो एक प्रश्न आया है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। लास्ट टाइम स्वामी विवेकानंद की बात करते करते काफी समय निकल गया था, तो ये प्रश्न लेना था तो रह गया। अच्छा, एक बात मैं आपसे पहले बता दूं कि प्रश्न जो आते हैं वो जब विषय के अनुरूप कहीं अनुकूल होता है तो तभी उसका उत्तर डेफिनेटली मिल जाता है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, प्रश्न का उत्तर हो सके उतनी त्वरा से देने की कोशिश तो जारी ही होती है। कभी थोड़ा आगे पीछे हो गया तो प्लीज बेयर विथ अस, राइट? अच्छा, एक प्रश्न हमारे एक साध्य का है कि एक प्रश्न मन में आया है, नाभि कमल और हृदय कमल किसको कहना वो समझ में नहीं आता है। फिर उन्होंने लिखा है, वो दैट इज वो साध्य कि अपने मन की बात है कि आपके बिना कोई इस प्रश्न का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो कृपा करके बताइएगा। वो बात सब ठीक है, આપણે તો પીરસવાનું છે એટલે હાલો પીરસી દઈએ, बराबर? अब ये नाभि कमल और हृदय कमल जो है, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आपको उसका एक थोड़ी सी एक झलक बता दूं और फिर नाभि कमल हृदय कमल की बात करते हैं। ये क्लिप आपने देखी है, इसमें कुछ में नया नहीं दिखा। हंस में राम विराजे, राम बिना रे कोई धाम, हाँ नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बीच फिरे मनी,
कमल बिच फिरे मणि। नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बिच फिरे मणि। पहले तो एक दोबारा रिक्वेस्ट में आपसे कहता हूं कि जब भी आप कोई प्रश्न भेजते हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए कि ये मुझे यहाँ से मिला है और इसके बारे में कंफ्यूजन है, ताकि कनेक्ट करने में आसानी हो। बट एनीवे, ये तो बहुत पॉपुलर भजन है। कुंडलिनी के शास्त्र में हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, बराबर है? कैन एनीबॉडी नेम देम? यस, अंजना जी, अनम्यूट करिए। Starting from the top is the Sahasrara, then नीचे से Agnya. जाइए, नीचे से जाइए। अच्छा, okay. It should be the other way Mooladhara. around. It should be अच्छा, other way around. Mooladhara Swadhisthana. मूलाधार, Mooladhara स्वाधिष्ठान, Swadhisthana. Manipuraka. मणिपूरक, Anahata. अनाहत, Anahata. Vishuddha. Vishuddhi Chakra. Agnya Chakra and और Sahasrara. सहस्त्र। राइट, थैंक यू। ओके, मूलाधार नीचे, बराबर, हमारा जो गुदा द्वार है वहां से शुरू। अब ये सारे चक्र जो हैं वह हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। આપણે જે કરોડરજ્જુ છે એના ઉપર છે બધા ચક્ર। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, मूल आधार, वहां से शुरू होता है मूलाधार चक्र। उसके ऊपर नाभि के पास स्वाधिष्ठान, नाभि से थोड़ा नीचे मूलाधार और नाभि के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है। बिल्कुल नाभि के लेवल के ऊपर मणिपुर चक्र है, ये नाभि कमल, बराबर। उसके आगे ऊपर आया अनाहत चक्र, यहाँ हृदय के ऊपर, ये हृदय कमल, बराबर। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा कि नाभि कमल और हृदय कमल क्या है, तो ये एक्चुअली चक्र को कमल कहा है। वो भी बता दो क्यों कहा है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि यहाँ कंठ पर, यानी कंठ के बीच में यहाँ करोड़रज्जु पर, फिर आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र हो गए। अभी ये जो कबीर जी का जो संप्रदाय है, इसमें एक और चक्र की बात करते हैं वो, और विशुद्धि और आज्ञा के बीच में जहां सुषुम्ना नाड़ी टर्मिनेट होती है, वहां भी उन्होंने एक चक्र की बात करी है। तो ये जो कबीर जी का नाथ संप्रदाय है, उसमें ये 8 चक्र की बात करते हैं। कुंडलिनी में 7 चक्र तो ये है जो भी बताया अंजना जी ने, वो प्लस 8वां चक्र जहां ये सुषुम्ना जहां टर्मिनेट होती है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों का संगम यहाँ होता है, वो 8वां चक्र। तो ये 8 चक्र, और ये चक्रों को यहाँ कमल कहा गया है, इसलिए नाभि कमल और हृदय कमल, बराबर। तो नाभि कमल इज मणिपुर चक्र और हृदय कमल इज अनाहत चक्र। तो ये हमारे साध्य का जो प्रश्न था उसका ये उत्तर आ गया। अभी ये कमल कहाँ से आया? अनूप जलोटा, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की, सॉरी रह गया मेरा, अष्ट कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागा, मूर्ख मैली की नीच दरिया, जीनी रे जीनी, ये अष्टकमल वहां से आया। तो ये जो हमारे चक्र जो है उनको कमल कहते हैं, और ये अष्टकमल कैसे, उसके जो धारणा है वहां से आई, ठीक है। तो ये नाभि कमल और ये हृदय कमल। सो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी मन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो उस डाउट को लेकर घूमिए मत, उसका क्लेरिफिकेशन करा के लीजिए, ताकि आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर हो जाए। सो विद दिस विल पॉज हियर। आज के सत्र को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।